चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा विशेष रूप से ये फ्राइडे और ओरेस्टेड के प्रयोग पर आधारित कॉन्सेप्ट है। ये हल्का है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा टेंशन न लेंगे, बस सुनने की बात है। देखिए, मैं इसे बारीकी से समझा रहा हूँ। बस आपको हर एक स्थिति में ध्यान बोर्ड पर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते इधर हैं, सुनते उधर हैं, यानी कहीं न कहीं आपको 100% ध्यान इधर नहीं होता है। इसी वजह से आप लोग के समझ में नहीं आता है। बस समझना है तो ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। तो चलिए, एक ओरेस्टेड वैज्ञानिक था। कौन था? ओरेस्टेड वैज्ञानिक था। उन्होंने एक चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह किया, है ना? क्या किया? चालक तार से विद्युत धारा की प्रवाह किया। तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। ये प्रयोग करने वाले ओरेस्टेड थे। ये 1820 ईस्वी में किए थे। तो का दिखा कि यदि किसी भी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक के चारों ओर एक प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इस बात को लेकर के फ्राइडे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1831 ईस्वी की बात है, उन्होंने कहा, क्या कहा? सुना ली कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। चलिए ठीक है। तो कहा, क्या अगर हम चुंबक का प्रयोग करें तो चुंबक से क्या विद्युत धारा की निर्माण हो सकती है? उन्होंने कहा कि जब विद्युत धारा से चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का जब निर्माण होगा तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा का निर्माण होगा? बात यही था कि सोचे फ्राइडे जी, कब? 1831 ईस्वी में। तो उन्होंने क्या किया, इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या इसी चीज़ को पता करने के लिए कि क्या भाई चुंबक से यानी चुंबकीय क्षेत्र से क्या धारा की प्राप्ति होगा, इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक प्रयोग किया, लेकिन वो ये नहीं सफल हुए कि इसमें धारा का निर्माण होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बेचारा थोड़ा सा उलझ गया या गुस्सा टाइप के गुस्सा गया। तो उन्होंने क्या किया, गुस्सा में कहिए चाहे उलझ के कहिए, इसको फेंका। तो ये जो देख रहे कुंडली है, धातु की क्या है? कुंडली है, और इसमें लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है कि इससे धारा का जब प्रवाह होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? दिखाएगा। क्या बात है? इसकी कुंडली क्या होगा? गतिशील होगा, विक्षेपित होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरह के चुंबक, सुपीर इस तरह के चुंबक लिए हुए था और उसको फेंका। फेंकने के बाद इस कुंडली से क्या हुआ? निकल गया या इस कुंडली में गतिशील हुआ। तो जब ये कुंडली में गतिशील हुआ तो गैल्वेनोमीटर का जो कुंडली था वो विक्षेपित हो गया, यानी इस तरीक़ा से हल्का हिल गया। तो इससे पता चला कि ये जो कुंडली है किसी बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, और इसमें इसकी जो गैल्वेनोमीटर की कुंडली विक्षेपित हुआ, तो इससे पता चलता है कि इस कुंडली में एक प्रकार का क्या उत्पन्न हुआ? धारा उत्पन्न हुआ। समझे बाबू? किसके कारण धारा उत्पन्न हुआ? तो इस चुंबक के गतिशील के कारण। कौन बताए? फ्राइडे महोदय 1831 ईस्वी में। तो ये जो कुंडली में धारा उत्पन्न होता है, इस धारा को हम कहते हैं प्रेरित धारा। कौन धारा कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। अब चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। ये जो चुंबक देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक बात को यहाँ पे गौर करेंगे। ये देखिए, एक चुंबक है और इससे बल रेखाएं निकल रही है, और इस चुंबक को आगे ले जाते हैं
और पीछे लाते हैं, चूँकि इसे गतिशील करने का तरीका यही है। तो ज़रा सोचिए, अगर ये कुंडली है और कुंडली को यहाँ रखेंगे तो इससे होकर के पूरे के पूरे बल रेखाएँ निकल जाएंगे, लेकिन जब ये दूर जाएंगे तो इससे बहुत कम बल रेखाएँ निकलेंगे। ध्यान देंगे, दे रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो बल रेखाएं इसके और इसके कुंडली और चुंबक की दूरी क्या है, अधिक है। लेकिन इस चुंबक को कुंडली के पास ले जाएंगे, तो जब ले जाएंगे तो एक समय ऐसा आवेगा कि पूरे के पूरे बल रेखाएं इससे निकलेगी। इसका मतलब हुआ कि इस कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं जितना अधिक निकलेगी तो विद्युत धारा का मान उतना अधिक होगा, और इससे जितना कम निकलेगी तब विद्युत धारा का मान उतना कम होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इस चुंबक को यदि हम गति करते हैं और इसके पास ले जाते हैं, फिर इससे दूर लाते हैं, तो जब इसके पास ले जाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या इससे काफ़ी अधिक गुजरेगी। और अगर इससे हम दूर ले जाते हैं तो इससे बल रेखाएं की संख्या बहुत कम गुजरेगी। इसका मतलब हुआ कि चुंबक को आगे पीछे यानी चुंबक को गतिशील करने से इसमें क्या होती है, बल रेखाओं की संख्या की मान घटती और बढ़ती है। तो इसकी मान घटने या बढ़ने से इसमें एक प्रकार की विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न होता है बेटा? इसमें बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, और इसी विद्युत वाहक बल को हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। बात तो समझ में आ गया होगा। यानी मोटा मोटी समझिए, एक कुंडली है, इस कुंडली से किसी चुंबक को गतिशील करते हैं, तो चुंबक को जब गतिशील करते हैं या तो इसके पास ले जाते हैं या तो इससे दूर ले जाते हैं। इसके पास आने से बल रेखाओं की संख्या का मान बढ़ती है और इससे दूर ले जाने से बल रेखाओं की संख्या का मान घटती है। ऐसे स्थिति में एक प्रकार की विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये जो घटना होती है, प्रेरित होने की जो घटना होती है, इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यानी हमसे पूछे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, तो मैं उसे समझाऊंगा। किसी कुंडली के समीप किसी चुंबक को गतिशील करते हैं, तब उसमें विद्युत बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इस तरीका का जो घटना होती है, जो प्रेरित होने की जो घटना होती है, इस घटना को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्यार्थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस चीज़ को परिभाषा आपको मैं दिखाता हूँ।